रासरा जी का, जिला अध्यक्ष महोदय का, कि आपने सभी लोगों को आज आमंत्रित किया। सब वक्त अपनी बात बोल चुके हैं। देश में आज जो हालात हैं, जो चर्चा होनी चाहिए किसान की, मजदूर की, गरीब की, बिजली की, पानी की, बीज की, नौजवान की, उन चर्चाओं से परे हटकर अलग अलग प्रकार की चर्चा इस देश और प्रदेश में हो रही है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो संदेश 2 दिन पहले गुजरात में दिया, हमारी कार्य समिति की मीटिंग हुई, उसमें बहुत विशाल जनसभा हुई, लाखों लोग उसमें आए और गुजरात में आए, अहमदाबाद में आए, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, और वहां पर बदलाव की फिजा पूरे गुजरात के अंदर फैली हुई है। वहां पर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो बात बोली कि हमारा वोट हमारी ताकत है, ये वोट हम लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से। जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, आपसी भेदभाव पैदा करने के लिए, द्वेष और घृणा पैदा कर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए जो हमारे पास ताकत है, वो हमारा मतदान का अधिकार है, वो वोट है। उस वोट का हम सदुपयोग करें। 36 कौम के लोग मिलकर इस देश में नई सरकार का निर्माण करें, और 5 साल का समय इस सरकार को दिया। जिस तरह राजस्थान में भाजपा को नकारा गया है, उसी तरह मई के महीने में एक नई सरकार की स्थापना होगी देश के अंदर, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने, अविनाश पांडे जी ने, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, इस काम को आगे गति देकर बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जैसा रघु शर्मा जी ने कहा, हम बहुत सारी सीट जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीकर की जीत सबसे बड़ी हो, सबसे अधिक मार्जिन से यहां हम जीत कर जाएं। यहां के लोगों ने जो प्यार दिया पिछले 5 साल में, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब जब हम लोगों ने आह्वान किया है, तभी किसान भाई, हमारे दलित भाई, अगड़े पिछड़े, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस का झंडा पकड़ा। इन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार की नाक में नकेल डालने का काम जो हम लोगों ने किया, उसमें सीकर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं को, सीकर की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। इस क्षेत्र से, इस जिले से पार्टी का, सरकार का विशेष लगाव है। जो जो मांगे आप लोगों ने पहले रखी, उनको हम लोगों ने पूरा किया, और भविष्य में भी पूरे 5 साल तक हमारी सरकार यहां पर रहेगी। जो जो लक्ष्मणगढ़ के लोग चाहेंगे, जो सीकर में विकास आप लोग चाहते हो, वो तमाम मांगों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। संगठन के माध्यम से जो ताकत हमें बूथ पर दिखानी है, उसमें हमने पहले से काम चालू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अविनाश पांडे जी का, कि इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से समय से बहुत पहले, जब तक भाजपा अपनी हार के सदमे से बाहर निकल कर आती, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गई। घर घर जाकर हमने बूथ की ट्रेनिंग करी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, और ये संदेश पूरे राजस्थान में गया कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल गई है। अब निर्णय आप लोगों को करना है, प्रदेश की जनता को करना है। हम लोग आप पर पूरा भरोसा करते हैं, और आज आपने सभा कर संदेश दिया है कि हम लोग अगले कुछ हफ्तों के अंदर और तेज गति से प्रचार करेंगे। कल हम 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं, परसों 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं, और मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर राजस्थान के विकास के सपने को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो बनकर आएंगे, उनको पूरा समर्थन आपका मिले, पूरा आशीर्वाद आपका मिले, आप और आपके जानने वालों का पूरा वोट हाथ के पंजे पर पड़े, कांग्रेस पार्टी को पड़े। ये निवेदन करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शेखावाटी में किसान प्याज बहुत बोते हैं, और प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहरबानी करके हमारे किसानों की समस्या के ऊपर गौर फरमाएंगे, और आने वाले समय में ये किसान आपकी झोली भर देंगे। सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस का सांसद बना करके देंगे। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब।
हमारी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री AICC अविनाश पांडे साहब, प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व प्रभारी सीकर व चुनाव के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासा जी, जिला अध्यक्ष PS जाट साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष विधानसभा वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, महादेव सिंह जी खंडेला साहब, सुभाष मोदी जी, हाकिम अली जी, वीरेंद्र सिंह जी, भगवान साई जी सैनी, दिनेश कसवा जी ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़, श्रीमती उर्मिला निटालवाल जी प्रधान साहिबा लक्ष्मणगढ़, चांदी शर्मा जी चेयरमैन नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, सुभाष मीरे साहब, जीवन खां जी, शंकर पन्नू जी और राजेश शर्मा जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं और कैंपेन की शुरुआत सीकर के लक्ष्मणगढ़ से होने जा रही है। सीकर का हक था क्योंकि सीकर ने अपने जिले की जो सीटें जिताई है लोकसभा की भी, क्या वो कुछ सीटें नहीं जीत पाए हम लोग, तो अधिकांश सीटें आपने कामयाब की। एक मैसेज दिया राजस्थान को और मैं पहले से उम्मीद थी कि इस बार शेखावटी चुनाव में विधानसभा में राजस्थान में सिरमौर रहेगा और वो आपने करके दिखाया। करीब करीब हम अधिकांश सीटों में कामयाब हुए। शेखावटी का रिश्ता क्या है कांग्रेस के साथ में वो मुझे बताने जा सकता नहीं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बुजुर्ग बैठे में मुझसे भी ज्यादा जो सीनियर है वो जानते हैं कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस का हमेशा आपने दामन थामे रखा और कांग्रेस ही वो पार्टी हमें गर्व है जो आज गर्व से कह सकती है सत्ता में होने के बावजूद भी कि जिसका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है देश के अंदर। आजादी के पहले फ्रीडम फाइटर्स हो गए तो सीकर हो, झुंझुनू हो, नागौर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, जयपुर, पूरे राजस्थान के अंदर मिलेंगे आपको जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा लिया था। और आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया और 90,000 लगभग 1 लाख कर्नल, जनरल, मेजर और सैनिकों को हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करवा दिया। क्या दुनिया के इतिहास में कहीं किसी ने पढ़ा है कि एक मुल्क के 2 टुकड़े हो जाए, 1 लाख सैनिकों को समर्पण हो जाए? वो ताकत हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी के जमाने में आ चुकी थी। तो अभी मोदी जी ने नाम लिया कि 70 साल में ये काम भी हुआ है। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप रोज पढ़ते थे कि 50 लोग मर रहे हैं, कभी 80 मर रहे हैं, कभी 40 मर रहे हैं। आतंकवाद कितना छा गया था वहां पर, एक्शन करना पड़ा। नहीं चाहते इंदिरा जी को स्वर्ण मंदिर में, उनको पता था मेरी हत्या हो सकती है। मैं खुद उनका मंत्री था, डिप्टी मिनिस्टर था उस वक्त, मुझे उन्होंने खुद ने कहा और वास्तव में उनकी हत्या हो ही गई। और सौभाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि किस प्रकार से वो शहीद हुई, देश के लिए शहीद हुई।
और उनके खुद के सिक्योरिटी मैन ने उनको मार दिया। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था उड़ीसा के अंदर, अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मेरी परवाह नहीं है, मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, मजबूती प्रदान करेगा। क्या मोदी जी ने कभी जिक्र किया 5 साल में इस बात का? 70 साल में क्या किया? अरे मोदी जी 70 साल में कांग्रेस अगर इस लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखती, पाकिस्तान के सैनिकों का शासन होता तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ये कांग्रेस उपलब्धि है। क्या नहीं किया? सोई नहीं बनती थी इस देश के लिए, क्या बनता था यहाँ पर? बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। उस मुल्क में आज सब कुछ बन रहे हैं, हवाई जहाज भी, टैंक भी, पनडुब्बी भी, क्या नहीं बन रहा है यहाँ पर। आज दुनिया की ताकत के रूप में आप खड़े हैं। आईटी सेक्टर हो जो राजीव गांधी का सपना था, उसमें हमारे नौजवान हजारों लाखों जा रहे अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। ऐसे ही हो गया। आप तो प्रधानमंत्री बने, इसरो संस्थान में गए जो इंदिरा गांधी ने 35 साल पहले बनाया था। एक उपग्रह छोड़ा मंगल ग्रह का, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जैसे कि आपके प्रधानमंत्री बनते ही आप इसरो के अंदर एक उपग्रह छोड़ा जा रहा है। आप तो कल आए थे, 35 साल लगे उस संस्थान को बनाने का। और जिस रूप में मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, सच्चाई से कोसों दूर बातें करते हैं, लटके झटके करते हैं बोलते हुए, आप देखते होंगे टीवी के अंदर, हाथ के पूरे शरीर के, जैसे पिक्चरों में जो है कोई एक्टर करता है तो अपन फिल्म देखने जाते हैं तो वहां प्यार की मोहब्बत भी होती है लड़के लड़कियों के साथ में, वहां पर उछल कूद भी होती है, नाच गाने भी होते हैं। आप मुझे बताओ, पिक्चर देख के आते हैं, कोई ऐसा कोई ये जो सीन दिखते हैं पिक्चरों में, लड़के लड़के डांस भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या वो सब कभी देखा आपने कहीं पर? इसका मतलब क्या है? वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, कोई बुरी बात मानने की नहीं। दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड सब चलते हैं। कहने का मतलब माँ सच्चाई कुछ नहीं है, वहां पर खाली एक प्रकार से मनोरंजन है और ड्रामे हैं, एक्टिंग है, वो शूटिंग होती रहती है। तो आप मुझे बताओ, मोदी जी भी उसी रूप में पेश आए नहीं आए 5 साल तक? बता दीजिए। सच्चाई से कोसों दूर। टनल का उद्घाटन हो रहा है तो आज हमारे पास में पीएस सुरक्षा वाले लगे रहते हैं, वो छोड़ते नहीं एक सेकंड भी। मोदी जी को देखा होगा आपने, फोटो अकेले के आएंगे, उनका जो मंत्री केंद्र का है उस विभाग का, जिस विभाग में आप उद्घाटन कर रहे हो, सड़क का कर रहे हो, ओवर ब्रिज का कर रहे हो, टनल का कर रहे हो, मंत्री तो खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने, अकेले खड़े होंगे। बल्कि कहने वाले बिल्कुल वो बॉलीवुड के एक्टर के लायक व्यक्तित्व है, वो इसमें कोई दो राह नहीं। और उसपे वो कामयाबी है, उनको बॉलीवुड में जाते हैं अगर वो, हो सकता है कि वो देश में भी दुनिया के अंदर भी एक अलग छाप छोड़ते हैं। 5-6 ड्रेस बदलते दिन भर के अंदर। और बाकी तो बातें आप देखो, देश में अभी रिपोर्ट वक्ताओं ने सब कहा आपको, देश को कहां का कहां पहुंचा दिया। 5 साल पहले क्या बातें बोलते थे, अगर उनका भाषण हमारे नौजवान लोग देखते होंगे, कई लोग सोशल मीडिया में, एक मोबाइल फोन में, 5 साल पहले जो बोलते थे भाषण, आतंकवाद पे हो, चाहे महंगाई पे हो, करप्शन पे हो, क्या क्या नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ में। वो अगर वो भाषण सुन ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस को कैंपेन करनी जरूरत नहीं पड़े, जनता अपना आप ही वोट दे देगी। अब उनका जिक्र नहीं करते, अब उनका जिक्र नहीं करते, अब नहीं जानते हैं कि वो जिक्र करूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे आपने क्या किया, महंगाई कैसे बढ़ गई, ब्लैक मनी लेके आऊंगा
1 रुपया क्यों नहीं लेके आया? 1 रुपया नहीं लेके आए 5 साल। 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, वो बात करना बंद कर दिया। जो वसुंधरा जी ने 15 लाख का वादा करके भूल गई थी, वही भूल गए। महंगाई बढ़ती गई। और रेफेल का मुद्दा 500, आप बताइए मुझे, मेरे तो समझ के परे है। 500 करोड़ का लड़ाकू विमान रेफेल जो कांग्रेस ने तय किया यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, टेंडर करके किया, वो सरकार बदलते ही कैसे 1600 करोड़ का हो सकता बता दीजिए आप। बाकी क्या क्या गलती की लंबी बात है। टेंडर क्यों नहीं किया? पहले वाला कैंसिल कर देते, वापस टेंडर करते, हम समझते भाई रेट ज्यादा आ गई होगी, कुछ भी समझ लेते हम लोग। बिना टेंडर कैंसिल किए हुए आप कैसे 526 करोड़ के विमान को 1600 करोड़ से अधिक खरीद सकते हो? और जरूरत थी 126 विमानों की, और आप 36 पे आ गए। क्या ये देश इन बातों को जानने का हक नहीं रखता है क्या? माहौल ऐसा बना दिया, अगर आप आलोचना भी करो तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्र विरोधी हो, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। हम सब राष्ट्र विरोधी बैठे हुए यहाँ पर हैं। और अगर बीजेपी झंडा होगा, वहां बैठे होंगे वो सब राष्ट्र प्रेमी होंगे। ये एक नई बात नहीं है। कोई पंडित सुखराम थे पहले केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस में थे तब तो वो भ्रष्ट थे, हिमाचल के वो नेता थे। बीजेपी ज्वाइन करी तो राष्ट्रभक्त हो गए, ईमानदार हो गए, निष्ठावान हो गए। तो ये इनकी फितरत में है। ये असलियत आपको समझनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी लोगों को। आज कोई माने नहीं माने, वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। आज संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के ये बात बोलती है, तो ऐसे नहीं बोलती है। पीएच जाट साहब ने ठीक कहा, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत के आ गए तो पता नहीं देश में वापस चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये दिमाग में रखे आपने ठीक कहा। और चुनाव होंगे भी तो चुनाव नहीं होंगे, वो भी बॉलीवुड की तरह नाटक होगा। ये चाइना में हो रहा है, चाइना में चुनाव होते हैं पर चुनाव पहले तय हो जाता कौन प्रधानमंत्री अगला बनेगा, क्योंकि एक पार्टी का राज है वहां पर, उस प्रकार चुनाव होते हैं। चुनाव का नाम भी होगा, चुनाव नहीं होंगे। कहने का बहुत सारी बातें, बहुत हालत खराब है, कोई बोल नहीं सकता। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबका दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई के पुलिस के यहाँ तो सीबीआई छापा डालती हमने सुनी है कि कोई पुलिस वाला कोई बड़ा अधिकारी है तो सीबीआई छापा डाल दिया। मोदी जी के करिश्मा देखो आप कि सीबीआई के हेडक्वार्टर में छापा डलवा दिया पुलिस का, वो मोदी का नाम है, इसका नाम मोदी है। 2 लोग राज कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह। देश में 2 ही चेहरे हैं, बाकी बीजेपी के चेहरे 4-5 को नाम जानते होंगे, कोई जानते नहीं होंगे। 2 लोग राज कर सकते कभी देश में, लोकतंत्र है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग अभी माहौल बना दिया क्या उनको, हम भी आप ईमानदारी के 4 साल पहले खबर नहीं थी क्या देश को कि मोदी जी जो है ये चुनाव के पहले जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान के साथ में युद्ध करवा सकता है। अगर ये धारणा जनता की बनी इनके चुनाव जीतने के बाद में, तो एक प्रधानमंत्री की तो अच्छी बात है क्या? किसी प्रधानमंत्री के बारे में धारणा बन जाए यार ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है, ये गरिमा के खिलाफ है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री वो होता है जो कोई सब निकाले मुंह से तो जनता के दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, छूने वाली बात होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी बोलते थे तो हिंदुस्तान बोलता था। राजीव गांधी
आज भी लालबहादुर शास्त्री जी बोले जय जवान जय किसान, उनको मरे 50 साल हो गए होंगे, आज भी लोगों के दिल में ये बात है, जय जवान जय किसान की बात है। सोमवार को उपवास रखो, आज भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आज भी जो सोमवार को उपवास रखते, मेरे शास्त्री जी ने कहा था, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा वो होती है, अगर इस पद की गरिमा घटाई है आजादी के बाद में, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। क्या बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या मुकाबला करोगे आप? पंडित नेहरू 12 साल से जेलों में बंद रहे, न पंखे होते थे ना बिजली होती थी, अमीर बाप का बेटा था वो। पर पंडित नेहरू के बारे में आप देखते हो सोशल मीडिया में, आरएस और बीजेपी इस घटिया स्तर तक उतर सकती है कि क्या क्या उनके बारे में कहा जा रहा है, नेहरू के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनके दादा के बारे में। कोई सोच सकता है इस निम्न स्तर पर पॉलिटिक्स चली जाएगी देश के अंदर? किसी उम्मीद की थी देश के अंदर? पंडित नेहरू ने व्यक्ति जो पूरी दुनिया लोग मानती थी, पंचशील का सिद्धांत दिया, जिससे प्लानिंग कमीशन बनाया, आधारभूत ढांचा खड़ा देश के अंदर, आज हम लोग उसके ऊपर खड़े हैं, नींव पे उनकी बनाई है, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, स्टील के कल कारखाने। आज पाकिस्तान क्यों डिपेंड है अमेरिका पे, इंग्लैंड पे, चाइना पर? कहां मुल्क को पहुंचा दिया उस व्यक्ति के बारे में। और इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री, राजीव गांधी बन गए प्रधानमंत्री, आज 30 साल में उनके खानदान में कोई व्यक्ति, राजीव गांधी के बाद में 30 साल में 29 साल में कोई व्यक्ति न मंत्री है, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री है, खाली पार्टी अध्यक्ष है। और पार्टियों के नाम से एकजुट अगर है तो आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है मोदी जी? अगर राहुल गांधी के खानदान के नाम पर पूरे देश के नौजवानों को, छत्तीसी कौम को, सभी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, भाषा इतनी तरह की है अपन समझ नहीं सकते बोल कौन क्या रहा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, लिखा हुआ जाए पता ही नहीं पड़ता हम लोगों को, क्या बोलते समझ में आता नहीं है। तभी मुल्क एक व अखंड है। ये किसी ने कहा मोदी जी ने रखा, बीजेपी ने रखा। इनको पूछो आपकी आजादी जंग में आपकी क्या भूमिका कहती है, आपकी पार्टी की, आपके नेताओं की? आपने आजादी जंग में अपनी उंगली भी कट रही है क्या? इसका जवाब दे मोदी जी। ये स्थिति इनकी है। और तब भी लंबी चढ़ी, जो कहते हैं इनका नाम वहां पे गुजरात में रखा फेंकू, पता आपको? मोदी जी को फेंकू कहते हैं, आज नहीं कहते, 4 साल से कहते फेंकू। गुजरात के लोग सोशल मीडिया में इनका नाम ही फेंकू के नाम से फेंकते हैं, फेंकते रहते हैं। और वास्तव फेंके तो ये मार्केटिंग करते रहते हैं अपनी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही समय बहुत वो है, चैलेंज बड़ा है हमारे सामने। राजस्थान की 25 सीटें कैसे जीते, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का ले लिया, उसके बाद माहौल बदल गया, मोदी के पक्ष में हो गया, ये बातें फैलाने वाला कौन है? ये फैलाने वाला आरएसएस के लोग हैं। इनके 10,000 लोग बैठ गए होंगे कंट्री के अंदर सोशल मीडिया में, जो इनके लिए लिखते रहते हैं। जो बात फैलानी होती है, षड्यंत्र करके बात फैला रहे हैं वो लोग। कब तो हवा बदल गई है मोदी की, हवा पहले कम हुई थी, अब बदल गई वापस, कुछ नहीं बदली है। मां झूठे लोग हैं ये, इनको पूछो। मैंने आज तक मेरे मुंह से नहीं सुना आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में और एयरफोर्स के बारे में किसी भारतीय ने उन पर शंका की हो। वो क्या कहते हैं कि ये कांग्रेस नेता लोग जो है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो एयरफोर्स है उनके, उन पे वो शक कर रहे हैं। कोई शक कर रहा है क्या? शक उन पे नहीं कर रहे हैं। अगर कोई संदेह है तो जनता को जानने का अधिकार है देश के अंदर, लोकतंत्र में, कि सच्चाई क्या है।
अभी मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे दुनिया के भर के अमेरिका और इंग्लैंड सबने कहा, सबके ऊपर आकाश सैटेलाइट लगे हुए हैं। मुझे टेलीफोन अपन सुनते हैं बिना तारों के, पिक्चर देखते हैं टेलीफोन पे, वो सब वहां से दिखती है। उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ जिससे कि कोई लोग मारे गए हों। अगर कोई ये क्वेश्चन करे उनको भारतीय नागरिक तो भाई ये अमेरिका इंग्लैंड पूरी दुनिया कह रही है, तो भाई हमें वापस जवाब दो इनको कि वास्तव में क्या हुआ वहां पर। ये पूछना कोई शंका करना होता है? ऐसा मोड़ते बातों को कि लोग से देखते हैं बात तो ठीक बोलते होंगे, कोई शंका नहीं करता है। और सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है, जब कांग्रेस शासन से तब भी होती थी। फर्क इतना ही है कि वहां पर बोलने की नीति नहीं सरकारों की कि भाई क्या हमने करके आए, हम क्यों बताएं आपको। वो समझ जाएगा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसने हमारे साथ छेड़छाड़ करी है, हमारे 2 सैनिकों को मार दिया है, हमने 10 सैनिकों को मार के आगे हैं, हम क्यों बताएं। वो अपने मन में धमेड़ा ले गए, हम क्यों बताएं कि भाई मन में सोचा ले क्या हमारे साथ वापस 2 मारे, 10 मार दिए, वो धमेड़ा लेता रहे। बजाय हम आगे बात नहीं बताए, देखो 2 मारे हमने 10 मार के आगे, झूठी एक बताना। कई बात ऐसी होती है सीमाओं पर जो नहीं बदल जाती है, हर बात बदल। रोज क्या होता है वहां पे आपको हमको मालूम ही नहीं है। अभी मैं जाके आया वहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर बॉर्डर पर बीजेपी चौकियों पर जाके आया, सैनिकों ने मिल के आया, उनके साथ संवाद करके आया। मुझे पता है क्या क्या होता है वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके इनके बातों में नहीं आए। ये मीडिया जो आज वीडियो ले रहा मेरा, ये सब दबाव के अंदर है। पूरा देश का मीडिया दबाव में है। इनके सब मालिक लोग डरे हुए हैं मोदी के राज में, कब छापा पड़ जाए सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का। ये घबराए हुए हैं। सच्चाई बताते हुए इनको बहुत चिंता हो रही है। मन में सोचते हैं कि पता नहीं देश का क्या होगा, पर इतने घबराया हुआ है, दबाव में है कि टीवी में कुछ आ रहा हो, जो आ रहा वो सच नहीं आ रहा है। एक रवीश कुमार है एनडीटीवी का, उसने कहा देश के लोगों को, उसने कहा 2 महीने तक आप कृपा करके टीवी देखना बंद कर दो। हमारे एंकर भी, हम सब जो है इस देश को बर्बाद करने में लग गए हैं। जिस प्रकार का बताया जा रहा है, जनता को झूठा बताया जा रहा है, बता दीजिए आप। मैं कोई रवीश कुमार का वकील नहीं हूं, ना एनडीटीवी का वकील हूं, तो उसे हिम्मत तो की बोलने की। ऐसे और भी कई लोग हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, पर मैं डरता हूं कहीं बेचारों में छापा नहीं पड़ता उनके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो टीवी में आ रहे उस पर विश्वास मत करना। हमें एक सीट की जरूरत है देश को। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, मैं कह सकता हूं देश को कांग्रेस की जरूरत है। सुन लीजिए आप, जब 40-44 में आए थे हम लोग, तभी लोगों ने कहा बुद्धिजीवी ने कि कांग्रेस कमजोर नहीं होनी चाहिए देश में। और वो क्या कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत तो अगले 100 साल में बनने वाला है। घर घर में चौकी कांग्रेस की देश के अंदर, हर गांव में चौकी मिलेगी आपको। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करने हाजिर हुए, हम सभी लोग कृपा करके आप लोग इस चुनाव को खाली सीकर तक नहीं है आपका, जहां आपका बस चले, जहां आप बात कर सको, आपको कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। विकास की बातें की दुताशा जी ने, पिछली बार आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था। 800 करोड़ की योजना हो, पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, मैं दावा के साथ कह सकता हूं उस वक्त में चुनाव आते आते ऐसी स्थिति आ गई, हमने इतनी स्कीमें लाके दे दी। जो विधायक ने मांगा, हमने उन मांगों को पूरा किया। चुनाव के अंदर ऐसी स्थिति आ गई, एमएलए मांगता मांगता थक गया, मैं उनको देते हुए नहीं थका, ये मैं कह सकता हूँ। जो मांगा दिया, चुनाव पूछते हुए आप और क्या मांगो, सब तो मांग लिया, आप सब दे दिया। वो स्थिति बनी थी उस वक्त में। मुझे मालूम है कि यहाँ पे प्याज को लेके भी संकट है, धरना दिया होगा लोगों ने।
कभी प्याज, कभी लहसुन, कभी मूंग, मोट, प्रॉब्लम आती है। सरकार आते ही मैंने मूंग के जो खरीद थी बंद हो गई थी। भारत सरकार में खुद गया, मंत्री से मिला, कुछ हुआ नहीं, कोई रास्ता निकाला हम लोगों ने और हमने वादा निभाया। कर्जा माफी का राहुल गांधी जी ने कहा, हमने 10 दिन नहीं लगाए, 2-3 दिन में कर्जा माफी घोषणा कर दी। आपने अभी तक तो 450 करोड़ तो माफ हो चुके हैं जिले के, और भी माफ होंगे। भूमि विकास बैंक के कर्जे जिसमें हजार लाखों हेक्टेयर जमीन गिरवी रखी हुई है, वो सब छूट जाएगी। वो कर्जे माफ हमने करने की घोषणा कर दी। वो कमी नहीं रखेंगे। 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, मैंने पहले कह चुका हूं। पानी के जो बिल आते हैं, छोटे छोटे बिल गरीबों के, करीब 2 करोड़ लोग गए थे राजस्थान में, उनके बिल अब आएंगे नहीं। वो समाप्त हो गया, वो मैंने घोषणा कर दी है। 21 घोषणाएं करी है 80 दिन के अंदर। अभी 80 दिन करीब हुए हम लोगों को। तो आप निश्चिंत रहो, हम सुशासन देंगे आपको। हम राहुल गांधी कहते हैं कि आप सबकी बात सुनकर के फैसला हम करें। वही घोषणा पत्र बनाया, वो लागू कर रहे हैं। मोदी जी मन की बात नहीं कहते हैं, वो मन की बात थोपते हैं देश पर। और राहुल गांधी कहते हैं आप थोपो मत, जनता की बात क्या कहती है जनता, उसको सुनकर के फैसला करो। इतना ही फर्क है सोच के अंदर। इसलिए मैं आपको, क्योंकि आप सब मुझे जो बैठे हुए हो जिस रूप में, तो मुझे 45 साल हो गए राजनीति करते हुए। 3री बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं, 3री बार बना। इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं आज आपको दिल की बात खुल के कहूं। इसलिए मैं कुछ लंबा बोल के माफी चाहता हूं, बैठा रखा आपको। और आपको मैं अपील करूंगा, कृपा करके एक एक सीट का सवाल है, मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी जी जब हटेंगे तो देश में आप देखना उत्साह का माहौल होगा, लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप देखना उस वक्त। अभी लोग, सबकी हिम्मत नहीं होती है। अभी टेलीफोन में बात करते चमकता आदमी, मीडिया वाले, पॉलिटिशियन, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। टेलीफोन बागे या टेलीफोन बंद कर तू, लैंडलाइन बाजा, मतलब टेलीफोन मोबाइल जमाने में लैंडलाइन का आ रहा है। या कहेंगे व्हाट्सएप पर बात कर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप ऐसी चीज है जहां पर लोग लगता है शायद इसमें बात टैप नहीं कर सकती सरकार, कि व्हाट्सएप बात कर, पता नहीं कोई बात सुन रहा होगा, अपनी बात सुन रहा होगा। लोकतंत्र भी हमारी अच्छी है क्या? हमें इतना डर लगे बात करते हुए, हम कोई बात बोले तो राष्ट्रद्रोही करार दी थी सरकार ने। ये स्थिति बन गई देश का। इन बातों को हमें समझना है। लीचिंग के नाम पे लोगों की हत्या हो रही है। क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर 4 साल में। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके हमारे बोवनी हुई है आज, ये लक्ष्मणगढ़ बोवनी हुई है, बोवनी कामयाब हो, हम 25 सीटें जीते हैं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए जाने के बाद में। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। प्याज वाले बात में मैं बात करूंगा। प्याज देखो, प्याज की बात मेरे जहन में है, मुझे मालूम है। इसका रास्ता क्या निकाले बात करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, सरकार से बात करेंगे, दिल्ली बात भी करेंगे, क्योंकि ये मामले बड़े मामले होते हैं। केंद्र के जो एमएसपी होती है वो डिक्लेयर नहीं करती, बल्कि आपस में तालमेल करके जो साधन आते हैं उनके अनुसार खरीदारी शुरू होती है। हमारी सरकार, आप निश्चित रहे, आपके साथ खड़ी मिलेगी। मैं कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, कार्यक्रम को सफल बनाया और आज से शंखनाद लोकसभा चुनाव की जीत का किया आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी को, अविनाश पांडे जी को, आदरणीय सचिन पायलट जी को, तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत। और तस्वीरें सीधी इस वक्त अभी भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन हो चुका है। उनके पहले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का संबोधन हुआ और कार्यक्रम भले ही कार्यकर्ता